गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इज़ एम आर प्लस आई एन जी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इज़ एम आर प्लस आई एन जी का अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल, साधारण, जिसमें इंट्रोगेटिव नहीं होता है, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं होता है, वो सिंपल होता है, उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं आपको बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना, बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाओगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव। पहले हम समझेंगे इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? क्या गणेश कानपुर जा रहा है? तो ये मैंने क्या करके पूछा है? किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में जिसका नाम गणेश है, उसके बारे में मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। क्या गणेश कानपुर जा रहा है? तो ये मेरा सवाल था। तो इंट्रोगेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक। तो दोस्तों अब हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये इज़ एम आर प्लस आई एन जी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इज़ एम आर प्लस आई एन जी की जो पहचान है दोस्तों, वो पहचान होगी, लिख लेते हैं पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में, आखिर में, लास्ट में, यानी वाक्य क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें हम अपनी पूरी बात को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये एक वाक्य हो गया, ये पूरी बात ख़त्म हो रही इसमें, तो ये सेंटेंस हुआ। इसी तरह के हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस के आखिर में, लास्ट में जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है, तो हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस इज़ एम आर प्लस आई एन जी का सेंटेंस है। अब हम आगे समझते हैं, इंट्रोगेटिव को एक्सप्लेन करते हैं आगे। जिसके फॉर्मूला रहेगा इज़ एम आर है, ये आपके सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो पहले मैं इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। 3 फॉर्मूले इसमें बनेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो सिंगुलर के लिए अलग बनता है, प्लूरल के लिए अलग बनता है। जो आई होता है, आई मतलब मैं, आई के साथ में हमेशा एम लगता है, तो इसके लिए फॉर्मूला अलग रहेगा। तो लिख लेते हैं, इज़ लगाना है पहले, इसके बाद फिर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि एक वचन। एक वचन में कौन से कर्ता आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं? एक वचन में आते हैं, यानी सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड नेम। इनमें से कोई भी अगर आप लगाते हो तो ये पहले वाले फॉर्मूले में अप्लाई होगा, यानी कि इज़ प्लस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, देन उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब की पहली अवस्था के साथ में आईएनजी लगाना है। इसके बाद आपका टारगेट पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य लिख देना है, यानी ऑब्जेक्ट लिखना है। अब सेम हियर अगला जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा प्लूरल के लिए। प्लूरल स्टूडेंट्स कहते हैं हम बहुवचन। प्लूरल में कौन कौन से कर्ता आते हैं? आई, यू, वी, दे। लेकिन इज़ एम आर प्लस आई एन जी में हमें आई को अलग कर देना है और आई के साथ हमें एम का इस्तेमाल करना होगा। तो पहले हम जो प्लूरल वाला है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले लिखना है हमें आर, इसके बाद सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी इंक्लूड करना है, आईएनजी जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। और लास्ट वन जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला है, पहले हमें एम लिखना, ए एम, एम प्लस आई प्लस वर्ब की पहली अवस्था के साथ में, पहली फॉर्म के साथ में, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। कुछ सेंटेंस बनाते हैं पहले हिंदी के, इसके बाद उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या गणेश कानपुर जा रहा है? तो सबसे पहले तो हमें इसकी पहचान समझ में आ गई। जो हिंदी का सेंटेंस है उसके लास्ट में रहा है आ रहा है। पहली बात तो ये है कि हमें इसमें पहचान मिल गई कि हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है आ रहा है। पहले हमने लिख दिया इज़, इसके बाद फॉर्मूला कहता है इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है सिंगुलर वाला, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया गणेश। इसके बाद इन्होंने कहा कि आप लिखो वर्ब की पहली फॉर्म, तो मैंने लिख दिया गो। गो मीन्स जाना, जा रहा है ना, तो उसमें हमने गो लिख दिया, गो मीन्स जाना होता है। फिर उन्होंने कहा उस पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी इंक्लूड करना है, तो हमने लिख दिया आई एन जी। इसके बाद उन्होंने कहा कहाँ पर? टू। अब ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? कानपुर, तो गोइंग टू कानपुर। तो ये सेंटेंस क्लियर हो जाता है। अब अगला सेंटेंस जो है हिंदी का वो ट्रांसलेट करेंगे। अगला हम करेंगे प्लूरल के लिए।
तो प्लूरल में क्या आता है, आई को हमें छोड़ देना है, इसके बाद आता है यू वी दे बचता है, तो यू वी दे में से कोई सा भी हमें जो है इसमें लगाना है। तो हम लिख लेते हैं वी लिख लेते हैं। क्या हम गांव जा रहे हैं? हमें पता नहीं है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं क्या हम गांव जा रहे हैं, तो ये सेंटेंस बनता है क्या हम गांव जा रहे हैं। इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि पहले आर लिखो, इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट जो कि प्लूरल वाला हो, उसके बाद आपने वर्ब लिखना है, वर्ब की पहली अवस्था, उसके साथ में आपने आईएनजी जोड़ना है, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। तो लिख लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे आर, फिर जो सब्जेक्ट है वो है वी, आर वी, फिर उन्होंने लिखा कि आप लिखो वर्ब, तो हमने लिख दिया वर्ब क्या है, जाने की, तो जाने को क्या कहते हैं, गो, गो हमने लिख दिया। अब इन्होंने कहा उस गो में यानी वो जो क्रिया है उसमें आईएनजी जोड़ दो, तो हमने इसको लिख दिया गो प्लस आईएनजी हो गया गोइंग। अब टू ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, गांव, गांव कहते हैं विलेज, आर वी गोइंग टू विलेज। अब हम सवाल कर रहे हैं क्या हम गांव जा रहे हैं। अब हम आई से बनाते हैं, तो आई से क्या रहेगा दोस्तों, आई से मतलब होता है मैं। अब मैं कुछ कर रहा हूँ जो मुझे क्लियर नहीं कि क्या मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह सवाल होता है कि क्या मैं जूस पी रहा हूँ या कुछ और है। तो मैं सवाल करूँगा क्या मैं जूस पी रहा हूँ। तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। एम आई, पीने को कहते हैं ड्रिंक, तो एम आई ड्रिंक, इसके बाद हमने इंक्लूड किया आई एन जी, तो ये हो गया ड्रिंकिंग। तो यहाँ हुआ एम आई ड्रिंकिंग जूस। तो ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया है और आई से भी हो गया है। वर्ब बहुत सारी हैं और सब्जेक्ट भी आपके पास कई सारे मिल जा रहे हैं, तो इससे आपने बार बार रिपीट करके इसको ट्रांसलेट करना है, बार बार करोगे तभी आपको आएगा। मेरा आपको पढ़ाना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको एक वे दिखा रहा हूँ, एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से चलो, लेकिन चलना आपको है। क्या मुकेश खाना खा रहा है, तो हम लिखेंगे इज़ मुकेश ईटिंग द फूड। क्या रमेश पानी पी रहा है, इज़ रमेश ड्रिंकिंग द वाटर। इस तरह से सेंटेंसेस हमें कई सारे सेंटेंस हम सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देखने मात्र से इसको बार बार रिपीट करने से भी फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं करोगे ट्रांसलेट तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें, पढ़ें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे आसान तरीका और मैं क्या ही बताऊं। अगर फिर भी आपको डाउट है कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, इसी तरह की वीडियो आप तक मिलती रहें तो हमारे इस चैनल को जो चमन इंग्लिश एकेडमी है इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ होगी जो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब अगली वीडियो में आपको बताऊँगा इज़ एम आर प्लस आई एन जी का नेगेटिव सेंटेंस। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बार बार इसको बोलिए, अपने पार्टनर्स बनाइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते रहिए। और अब मैं आपको इसी तरह से आसान तरीके से आपको पढ़ाता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।